माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ चेन ड्राइव। एडवांस मशीन डिज़ाइन में टॉपिक है, टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ चेन ड्राइव। चेन ड्राइव की डिज़ाइन पढ़ना है तो सबसे पहले जो जो इसमें स्टेप आते हैं उन स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसमें चेन ड्राइव की डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन में सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रिलेशन बिटवीन पिच एंड पिच सर्कल डायमीटर। इसमें पिच एंड पिच सर्कल डायमीटर, जहाँ पर एल डी लेते हैं इसमें जो कहलाएगा डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, और टी रहेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन दी स्प्रोकेट। स्प्रोकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कैपिटल टी रहेंगे, और डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल रहेगा वो कैपिटल डी रहेगा। क्योंकि पिच ऑफ द चेन होता है वो होता है पी इक्वल टू पिच के पी मतलब पी पिच इक्वल पी इक्वल टू ए बी मतलब 2AO साइन थीटा अपॉन 2 होता है। क्योंकि AO बराबर होता है यहाँ पर D अपॉन 2, डायमीटर ऑफ जो पिच का सर्कल है उसका डायमीटर का हाफ, तो 2 इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 रहेगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा D इंटू साइन थीटा अपॉन 2 रहेगा, जो कि पिच का फार्मूला रहेगा। अगर हमको पिच निकालना, पिच का फार्मूला हो जाएगा D इंटू साइन थीटा अपॉन 2। ये हमको लगाना पिच निकालना है, पिच ऑफ द चेन। और चूँकि एंगल जो रहेगा इसमें थीटा इक्वल टू होता है 360 अपॉन टी, मतलब नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 360 होते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 360 अपॉन टी। तो टी जो रहेगा वहाँ पर हम यहाँ करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो थीटा है थीटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू डी साइन 360 डिग्री अपॉन 2T हो जाएगा। क्योंकि जो थीटा है वो 360 अपॉन टी है, तो यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री अपॉन टी कर दिया। यहाँ से 2 से 360 कैंसिल कर दिया, तो हो गया D इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन टी के बराबर। सो D इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा D इक्वल टू P इंटू कॉसिक 180 डिग्री अपॉन टी के बराबर। ये रहेगा पिच सर्कल डायमीटर, वो है पिच, ये जो है ये पिच का फार्मूला है, और ये जो है पिच सर्कल डायमीटर का फार्मूला रहेगा। अगर हमको पिच सर्कल डायमीटर का फार्मूला लगाना है तो हम ये लगाएंगे D इक्वल टू पी कॉसिक 180 डिग्री अपॉन टी, और पिच का फार्मूला लगाना तो P इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन 2 के बराबर। फॉर स्प्रॉकेट आउटसाइड डायमीटर के लिए लेते हैं, क्योंकि DO रहेगा फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन रहेगी। DO इक्वल टू फार्मूला होता है D प्लस 0.8 D1 के बराबर, जहाँ पर D1 है डायमीटर ऑफ द चेन रोलर, जो चेन रोलर है उसका डायमीटर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है इसमें वेलोसिटी रेशियो ऑफ द चेन ड्राइव। चेन ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो, चूँकि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द चेन ड्राइव इज गिवन, वेलोसिटी रेशियो V इंटू R इक्वल टू होता है VR इक्वल टू, VR मतलब वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, जहाँ पर N1 है इसमें स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ स्मॉल स्प्रॉकेट जो कि RPM में है इसकी यूनिट, और N2 इसमें स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द लार्जर स्प्रॉकेट इन RPM। स्मॉल स्प्रॉकेट के लिए N1 और लार्जर स्प्रॉकेट के लिए जो स्पीड है वो N2 है, और T1 है इसमें नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट, और T2 है इसमें नंबर ऑफ टीथ ऑन द लार्जर स्प्रॉकेट। 2 स्प्रॉकेट होते हैं चेन ड्राइव में, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो छोटा स्प्रॉकेट होता है स्मॉल स्प्रॉकेट, उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ रोटेशन N1, और लार्जर स्प्रॉकेट जो बड़ा वाला स्प्रॉकेट होता है उसकी स्पीड होती है N2। छोटे वाले स्प्रॉकेट या स्मॉलर स्प्रॉकेट का नंबर ऑफ टीथ होता है वो T1 लेंगे, और जो बड़ा वाला स्प्रॉकेट लार्जर स्प्रॉकेट है उसका नंबर ऑफ टीथ T2 रहेगा। तो N1 N2 T1 T2 क्या है वो इसमें इसके द्वारा हम जान जाते हैं। वेलोसिटी रेशियो V इंटू R VR इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, जहाँ पर N1 इक्वल टू स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ स्मॉलर स्प्रॉकेट इन RPM, और N2 है स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ लार्जर स्प्रॉकेट इन RPM। T1 है नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉल स्प्रॉकेट, एंड T2 इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द लार्जर स्प्रॉकेट। फिर इसके बाद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चेन इज गिवन होगा, वेलोसिटी का V इक्वल टू पाई DN अपॉन 60, तो इसको हम लिख सकते हैं TPN अपॉन 60, क्योंकि N स्पीड जो रहेगा वो इसके फॉर्म में रहेगा, तो ये हो जाएगा TPN अपॉन 60 रहेगा पाई DN अपॉन 60, जहाँ पर D होता है इसमें पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द स्प्रॉकेट जो कि मीटर में होता है, एंड P होता है इसमें पिच ऑफ द चेन इन द मीटर्स। D होता है इसमें पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द स्प्रॉकेट इन मीटर्स में, और P होता है पिच ऑफ द चेन इन मीटर्स में। तो वेलोसिटी रेशियो पाई DN अपॉन 60, या इसको हम TPN अपॉन 60 कर सकते हैं। अब चेन ड्राइव में अगर हम ओपन चेन ड्राइव में सिस्टम में देखें तो इसमें 2 स्प्रॉकेट होते हैं, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है एन ओपन चेन ड्राइव सिस्टम कनेक्टिंग द 2 स्प्रॉकेट इज शोन इन फिगर। इसे डायग्राम देखेंगे, एक ये लार्जर स्प्रॉकेट है और ये जो है स्मॉल स्प्रॉकेट है। इसमें जो लिंक बनी हुई हैं, इन लिंक में जो नंबर ऑफ टीथ हैं इसके हिसाब से चेन इसमें फिट हैं,
और इसके हिसाब से ये बनाया गया है। इसका सेंटर पॉइंट O1 है और इसका सेंटर पॉइंट O2 है। इसका दो उसके बीच का डिस्टेंस है जो पिच है, और ये दोनों स्प्रोकेट के बीच का डायमेंशन है वो x के बराबर है। ये डायग्राम है एन ओपन चेन ड्राइव सिस्टम कनेक्टिंग दी टू स्प्रोकेट, जहाँ पर T1 रहेगा इसमें नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉल स्प्रोकेट के नंबर ऑफ टीथ, और T2 रहेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन द लार्जर स्प्रोकेट इस वाले स्प्रोकेट का, और P रहेगा पिच ऑफ द चेन, और X रहेगा सेंटर डिस्टेंस, इसके बीच की सेंटर डिस्टेंस रहेगी। इसमें अगर हमको लेंथ ऑफ द चेन निकालना तो लेंथ ऑफ द चेन का फार्मूला होता है L = K × P के बराबर। द नंबर ऑफ चेन लिंक्स मे बी ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ चेन लिंक है तो K कहलाएगा, K = फार्मूला होता है T1 + T2 अपॉन 2 + 2x अपॉन P प्लस T1 T2 - T1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू P अपॉन x। ये होता है नंबर ऑफ चेन लिंक्स का फार्मूला, जहाँ पर वैल्यू ऑफ K इज ऑब्टेन्ड बाय द अबव एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट इवन नंबर। इसमें क्या होगा, जब भी आएगा इसमें K की वैल्यू आएगी और K का हमको इस तरीके से रखना है। सो द सेंटर डिस्टेंस इज गिवन, सेंटर डिस्टेंस x अगर हमको निकालना तो रहेगा P अपॉन 4 K माइनस T1 अपॉन T1 + T2 अपॉन 2 प्लस रूट K माइनस T1 + T2 का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 T2 - T1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये रहेगा इसका सेंटर डिस्टेंस का फार्मूला। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इनिशियल सेज इन दिस चेन, द वैल्यू ऑफ द सेंटर डिस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव इक्वेशन शुड बी डिक्रीज बाई 2 to 5 mm के बराबर। चेन ड्राइव में आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर चेन ड्राइव, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर चेन ड्राइव्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ WB ऑफ द चेन टू द टोटल नंबर ऑन द ड्राइविंग साइड ऑफ द चेन। मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है चेन की और टोटल लोड ऑन द ड्राइविंग चेन का जो रेशो होगा उसी को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल में इसको हम जानेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को WB अपॉन W, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और टोटल लोड जो W है, इनका दोनों का जो अनुपात होगा इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को WB अपॉन W के बराबर। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द चेन मे बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन। WB जो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इक्वल टू रहेगा 106 P² के बराबर, जो कि इन न्यूटन्स में रहेगा फॉर रोलर चेन के लिए, और 106 P इन न्यूटन्स में रहेगा पर mm विड्थ ऑफ द चेन इन साइलेंट चेन के लिए। साइलेंट चेन के लिए रहेगा, जहाँ पर P इन दी पिच ऑफ द mm रहेगा। पिच क्या, P इसमें क्या है, पिच, क्योंकि mm इसकी यूनिट रहेगी। तो अगर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जानना है तो ब्रेकिंग चेन ड्राइव के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और टोटल लोड जो होता है ड्राइविंग साइड का, दोनों का अनुपात होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टू द टोटल लोड ऑन द ड्राइविंग साइड ऑफ द चेन। तो इस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी WB अपॉन W। और इसमें ब्रेकिंग जो हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लेना रहता है वो रोलर चेन के लिए लेंगे हम इतना 106 P² के बराबर, और जो कि और साइलेंट चेन के लिए लेंगे इसमें हम 106 P के बराबर, जहाँ पर P क्या है इसमें पिच रहेगी जो कि इन mm में रहेगी। फिर आता है इसमें टोटल लोड। टोटल लोड इसमें कितना लग रहा है? सो द टोटल लोड रहेगा इसमें, या टोटल टेंशन बोला जाए, ऑन द ड्राइविंग साइड ऑफ द चेन इन द सम ऑफ द होता है टेंजेंशियल ड्राइविंग फोर्स FT, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द चेन FC एंड द टेंशन इन द चेन ड्यू टू सैगिंग FS। मतलब तीनों का जो सम होगा उसको टोटल लोड बोलेंगे। एक टेंजेंशियल ड्राइविंग फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और एक रहता है सैगिंग फोर्स। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये टोटल लोड रहेगा या टोटल टेंशन रहेगा। क्या है टोटल लोड? ये टोटल लोड या टोटल टेंशन ऑन द ड्राइविंग साइड ऑफ द चेन इज द सम ऑफ द टेंजेंशियल ड्राइविंग फोर्स FT, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द चेन FC एंड द टेंशन इन द चेन ड्यू टू सैगिंग फोर्स मतलब FS। सो वी नो दैट द टेंजेंशियल ड्राइविंग फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन रहेगा। टेंजेंशियल ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? FT इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड जो भी है इन वॉट्स में अपॉन स्पीड ऑफ द चेन जो कि मीटर पर सेकेंड में, मतलब P अपॉन V रहेगा इन न्यूटन्स में टेंजेंशियल फोर्स। और अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना हो, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या रहेगा इसमें? FC इक्वल टू रहेगा M इंटू V के बराबर, जो कि इन न्यूटन्स में रहेगा। द टेंशन इन द चेन ऑन द सैगिंग फोर्स रहेगा FS इक्वल टू K इंटू mg इंटू x इन न्यूटन्स में रहेगा, जहाँ पर M है इसमें मास ऑफ द चेन इन किलोग्राम पर मीटर, और x इसमें सेंटर डिस्टेंस इन मीटर्स, एंड K इसमें कांस्टेंट विथ
टेक्स विल इनटू अकाउंट द अरेंजमेंट ऑफ द चेन ड्राइव। तो इसमें तीनों को सम कर दीजिए तो टोटल लोड हो जाएगा। अगर हमको टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो टेंजेंशियल फोर्स है Ft इक्वल टू P अपॉन V इन न्यूटन्स पावर ट्रांसमिटेड अपॉन स्पीड ऑफ द चेन, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो तो Fc इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर, और टेंशन इन द चेन ड्यू टू सैगिंग फोर्स है वो Fs इक्वल टू K इंटू Mg इंटू एक्स रहेगा। इस तरीके से तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल फोर्स हो जाता है। इसके अलावा कुछ और है इसमें, जैसे 2 to 6 व्हेन द सेंटर लाइन ऑफ द चेन इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री से कम है हॉरिजॉन्टल जो इसका एंगल है तो उसमें सेंटर लाइन जो रहेगा 2 to 6 रहेगा, और 1 to 1.5 रहेगा जब सेंटर लाइन ऑफ द चेन इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल ग्रेटर देन 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइंड है तो 1 to 1.5 रहेगा सेंटर। पावर ट्रांसमिटेड बाय द चेन, चेन का पावर ट्रांसमिटेड कैसे करेंगे, तो द पावर ट्रांसमिटेड बाय द चेन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकिंग लोड इज P इक्वल टू फार्मूला होगा WB इंटू वी अपॉन N इंटू KS, जो कि N वाट्स में रहेगी इसकी यूनिट। WB इसमें है ब्रेकिंग लोड इन द न्यूटन्स में रहेगा, और V इसमें वेलोसिटी ऑफ द चेन जो कि मीटर पर सेकंड में है, N है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और KS इसमें सर्विस फैक्टर है जो कि 3 चरणों में रहेगा K1, K2 और K3। तो ये पावर ट्रांसमिट अगर हमको निकालना हो चेन ड्राइव का तो इससे निकालेंगे P इक्वल टू WB इंटू वी अपॉन N इंटू KS। WB इसमें है ब्रेकिंग लोड जो कि यूनिट की रहेगी न्यूटन्स, और V है इसमें वेलोसिटी ऑफ द चेन जिसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, N इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और KS है इसमें सर्विस फैक्टर जो कि 3 चरणों में रहेगा K1, K2 और K3। इसमें हम जानते हैं K1, K2, K3 क्या रहेगा इसमें। एक ये भी फार्मूला होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय द चेन ऑन द बेसिस ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में, P इक्वल टू सिग्मा बी इंटू ए इंटू वी अपॉन KS, जहाँ पर सिग्मा भी इसमें है अलावेबल बियरिंग स्ट्रेंथ जो कि इसकी यूनिट है मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए है इसमें प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया इन mm स्क्वायर, और भी है इसमें वेलोसिटी ऑफ द चेन इन मीटर पर सेकेंड, एंड KS है इसमें सर्विस फैक्टर। ये इसके पॉइंट हैं। P इक्वल टू है पावर ट्रांसमिटेड सिग्मा बी इंटू ए इंटू वी अपॉन KS, जहाँ पर सिग्मा बी है बियरिंग स्ट्रेस, और ए है इसमें प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया, और भी है इसमें वेलोसिटी ऑफ द चेन जो कि यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और KS है सर्विस फैक्टर। तो इसमें ये है फॉर्म बियरिंग स्ट्रेस के फॉर्म में। इसके बाद दी सर्विस फैक्टर KS इज प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर। जो KS सर्विस फैक्टर होता है वो अलग अलग फैक्टर में होता है। एक लोड फैक्टर K1, लुब्रिकेशन फैक्टर K2 और रेटिंग फैक्टर K3। K1 इसमें है वो लोड फैक्टर है, K2 है इसमें लुब्रिकेशन फैक्टर है, और K3 इसमें रेटिंग फैक्टर है। सो द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर आर टेकन एज फॉलोज। लोड फैक्टर जो का हमको वैल्यू क्या क्या लेना है इसमें, लोड फैक्टर के लिए K1 जो रहेगा उसमें हम 1 लेंगे जब कांस्टेंट लोड हो, 1.25 लेंगे फॉर वेरिएबल विथ माइल्ड शॉक हो तब के लिए, और 1.5 लेंगे फॉर हैवी शॉक लोड हो तब K1 की वैल्यू 1.5 लेंगे। 1.5 3 लेते हैं, एक हम 1 लेते हैं कब, जब अगर कांस्टेंट लोड हो एक जैसा लोड हो तो 1 लेंगे उसकी वैल्यू K1 की वैल्यू, और 1.25 लेंगे कब, जब वेरिएबल लोड माइल्ड शॉक हो, और 1.5 लेंगे जब हैवी शॉक लोड हो। और दूसरा है लुब्रिकेशन लोड जो कि K2 है। K2 में हम 0.8 लेंगे जब कंटिन्यूस लुब्रिकेशन हो, और 1 हो फॉर ड्रॉप लुब्रिकेशन के लिए, और 1.5 लेंगे वैल्यू इसमें फॉर पीरियोडिक लुब्रिकेशन के लिए। तो लुब्रिकेशन के फॉर्म में भी 3 चरणों में होगा, 0.8 जब कंटिन्यूस लुब्रिकेशन हो, और 1 हो फॉर जब ड्रॉप लुब्रिकेशन हो, और 1 पॉइंट कब लेंगे जब फॉर पीरियोडिक लुब्रिकेशन हो। इसके बाद रेटिंग फैक्टर रहेगा K3। K3 क्या क्या लेंगे, 1 लेंगे कब, जब फॉर 8 आवर्स पर डे लें, और 1.25 लेंगे फॉर 16 आवर्स पर डे, और 1.5 लेंगे वैल्यू कब, फॉर कंटिन्यूस सर्विस के लिए। अगर कंटिन्यूस सर्विस है तो 1.5 लेंगे। तो सर्विस फैक्टर में हम इसमें क्या करते हैं, 3 लेते हैं, एक K1, K2, K3। तो K1 इसमें लोड फैक्टर है, K2 इसमें लुब्रिकेशन फैक्टर है, K3 इसमें रेटिंग फैक्टर है। K1 है इसमें 1 लेंगे कब, जब कांस्टेंट लोड हो, 1.2 लेंगे जब वेरिएबल लोड विथ शॉक लोड माइल्ड शॉक हो, और 1.5 लेंगे कब, जब हैवी शॉक लोड हो। लुब्रिकेशन फैक्टर में 0.8 लेंगे कंटिन्यूस लुब्रिकेशन के लिए, और 1 लेंगे ड्रॉप लुब्रिकेशन के लिए, 1.5 लेंगे पीरियडिक लुब्रिकेशन के लिए। रेटिंग फैक्टर में 1 लेंगे 8 आवर्स पर डे के लिए, 1.25 लेंगे 16 आवर्स पर डे के लिए,
और कंटिन्यूस सर्विस के लिए 1.5 लेंगे। इस तरीके से इसमें हम सर्विस फैक्टर की वैल्यू अलग अलग तरीके से लेते हैं। इनमें तीनों फैक्टर में होता है लोड फैक्टर, लुब्रिकेशन फैक्टर और रेटिंग फैक्टर को मिला के सर्विस फैक्टर लेते हैं। इस तरीके से हम डिजाइन ऑफ चेन ड्राइव को पढ़ते हैं।